नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पंचायत प्रतिनिधि 100, एपीएल 50 से 100, बीपीएल परिवार 25 रुपये देंगे पानी का बिल। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिल उपभोक्ता शुल्क के रूप में ग्राम पंचायतें वसूलेंगी। पंचायत प्रतिनिधियों से 100 रुपये, एपीएल परिवारों से 50 से 100 रुपये, बीपीएल परिवारों से 25 रुपये प्रतिमाह शुल्क वसूला जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए पानी की व्यावसायिक दरें चुकानी होंगी। ग्राम सभा की बैठक में पंचायतें दरों को अनुमोदित करेंगी। बोर्ड व निगम में कर्मचारियों के 417 पद समाप्त, करुणामूलक नौकरी के कितने मामले लंबित। हिमाचल प्रदेश के 3 बोर्ड व निगम में कर्मचारियों के 417 पद समाप्त किए गए। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने वीरवार को सदन में यह जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक नगर निगम शिमला में कुल 52 पद समाप्त किए गए। समाप्त किए गए पदों में कारपेंटर, फीटर, माली, सिलाई अध्यापिका, आया, फेरो पेंट प्रिंटर, कुली, ऑर्डरली, ब्लैक स्मिथ, वायलरमैन व सर्वेक्षक के पद शामिल हैं। हिमाचल विधानसभा सत्र आउटसोर्स कर्मियों को नियमित करने की नीति बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं, सीएम ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सरकार की ओर से कोई भी नीति बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। झडुंदा के विधायक जीत राम कटवाल के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने के लिए किसी भी तरह की नीति पर विचार नहीं हो रहा है। पिछले 3 वर्षों के दौरान 31 जुलाई 2025 तक प्रदेश के विभिन्न विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में आउटसोर्स आधार पर कई पद भरे गए थे। इनमें 49 तकनीकी पद, 61 गैर तकनीकी पद और अन्य श्रेणियों के 110 पद शामिल हैं। मणिमहेश यात्रा पूरी तरह से बंद, वापस भेजे जा रहे श्रद्धालु। उत्तरी भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। जो यात्री जिन स्थानों पर हैं वहां से उन्हें वापस भेजा जा रहा है। चंबा से आगे किसी को भी नहीं भेजा जा रहा। यहां तक कि पवित्र छड़ियों को भी मणिमहेश जाने की अनुमति नहीं मिली है। रास्ते बंद होने के कारण प्रशासन ने यह फैसला लिया। बारिश के चलते जगह जगह रास्ते बंद हैं। डीसी मुकेश रैपसवाल ने बताया कि यात्रा पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। बता दें कि 31 अगस्त को मणिमहेश यात्रा का बड़ा स्नान था, लेकिन बारिश के कहर के चलते इस बार बड़े स्नान पर श्रद्धालु डल झील में डुबकी नहीं लगा पाएंगे। एमबीबीएस स्टेट कोटे में बोनाफाइड हिमाचलियों का दाखिला, हाईकोर्ट में 11 सितंबर को होगी सुनवाई। एमबीबीएस कोटे से बाहरी राज्यों से जरूरी परीक्षाएं पास करने वाले बोनाफाइड हिमाचलियों के दाखिले से जुड़े मामले में सुनवाई 11 सितंबर को होगी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह सांधवालिया व न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। इसमें हिमाचल से ही जरूरी परीक्षाएं पास करने वाले हिमाचली युवा व प्रदेश के बाहर से जरूरी परीक्षाएं पास करने वाले बोनाफाइड हिमाचली छात्र आमने सामने आ गए। राज्य सरकार ने इन शैक्षणिक सत्र में प्रदेश के बाहर जरूरी दो परीक्षाएं पास करने वाले छात्रों को स्टेट कोटा में प्रवेश देने से इनकार कर दिया। इसके खिलाफ कुछ छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 29 जुलाई 2025 को याचिकाएं स्वीकार कर ली थी। अदालत ने उन हिमाचली छात्रों को स्टेट कोटा के तहत प्रवेश देने के आदेश जारी किए थे जिन्हें प्रदेश के बाहर से जरूरी परीक्षाएं पास करने के आधार पर प्रवेश से इनकार किया गया था। अब पौंग डैम से 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने का ऐलान, कई गांव जलमग्न, मंडरा रहा ये खतरा। हिमाचल के विभिन्न जिलों में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई नदी नाले और बांध उफान पर हैं। कांगड़ा जिले में पौंग डैम का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जल स्तर बढ़ने के चलते पौंग बांध से पिछले 21 दिनों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में इस सत्र में स्थिति काफी गंभीर हो गई है। आलम यह है कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने गुरुवार यानी कि 28 अगस्त को 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ने के ऐलान किया, जिसके स्थानीय लोग दहशत में हैं। पौंग बांध से लगातार छोड़े जा रहे पानी के कारण पौंग डैम के निचले क्षेत्रों के कई गांवों के संपर्क आपस में कट गए। इतना ही नहीं, पानी के तेज बहाव ने सड़कों से बहते हुए गांव की ओर अपना रुख कर लिया। इस क्षेत्र में जहां पर पहले लोगों को गाड़ियों से आते जाते हुए देखा जाता था, अब वहां लोगों को आने जाने के लिए किश्ती का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि बीबीएमबी ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को इलाका खाली करने के लिए कहा है, लेकिन लोग अपने घर को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। स्थानीय लोगों के इस फैसले ने प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है।
हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए प्रस्ताव पारित, विपक्ष के विधायकों ने किया समर्थन। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से बादल फटने, बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से जगह जगह भारी नुकसान हुआ है। पिछले दिनों हुई बारिश में चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इस आपदा ने बागवानों, किसानों और लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के दौरान सदन में भी प्रदेश में आई आपदा का मुद्दा गूंजा। इसी बीच हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। विपक्ष के विधायकों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। 2038 तक $34 ट्रिलियन होगी भारत की जीडीपी, बनेगा दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ईवाई रिपोर्ट में दावा। जी हां, ईवाई इकोनॉमी वॉच के अगस्त 2025 अंक के अनुसार भारत दुनिया के 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभर रहा है, जिसके मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचे में हाई सेविंग और इन्वेस्टमेंट रेट, अनुकूल डेमोग्राफी और एक स्थानीय राजकोषीय स्थिति शामिल है। में टेरिफ दबाव और व्यापार में मंदी जैसी वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का लचीलापन, घरेलू डिमांड पर उसकी निर्भरता और आधुनिक तकनीकों में उसकी बढ़ती क्षमताओं से उपजा है। बहुपति विवाह प्रथा पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर बिफरी किन्नौर की महिलाएं उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। जिला किन्नौर की महिलाओं ने बहुपति विवाह प्रथा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर डोडा यानी कि जम्मू निवासी रजनी शर्मा के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई है। आरोप है कि रजनी शर्मा ने सोशल मीडिया पर किन्नौर की अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की पारंपरिक बहुपति विवाह प्रथा को लेकर अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी की है। महिलाओं ने जिला प्रशासन को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि रजनी शर्मा के बयान से उनकी संस्कृति, परंपरा और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंची है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 29 क्लॉज 1 और 15 क्लॉज 3 में जनजातीय समुदाय की सांस्कृतिक पहचान और उनके अधिकारों की रक्षा का प्रावधान है, लेकिन इस तरह के बयान सामाजिक सद्भाव को आहत करते हैं। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं के 356 मानहानि, 353 सार्वजनिक उपद्रव को बढ़ावा देने वाला बयान और 354 महिलाओं की गरिमा का हनन के तहत यह कृत्य दंडनीय है। साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धाराओं का भी हवाला देते हुए कार्रवाई करने की मांग की गई है। भारी बारिश से नुकसान पर गरमाया सदन, विपक्ष ने सत्र स्थगित करने की उठाई मांग, जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में जारी भारी बारिश से हो रहे नुकसान को लेकर वीरवार को विधानसभा माहौल गरमा रहा। विपक्षी सदस्यों ने सत्र को स्थगित करने की मांग उठाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की इस महत्वपूर्ण समय में सदन से गैर मौजूदगी को विपक्ष ने मुद्दा बनाते हुए खूब नारेबाजी की। सरकार ने विपक्ष के सभी आरोपों को नकारते हुए प्राकृतिक आपदा को लेकर राजनीतिक करने का आरोप लगाया। मैं सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक होने से बड़े हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष को 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे फिर बंद, बहाली के आसार कम, कैंची मोड़ के पास पूरी तरह से टूटा राजमार्ग। चंडीगढ़ से मनाली नेशनल हाईवे फिर से बंद हो गया। इस बार यह हाईवे कुछ इस तरह से बंद हुआ है कि इसकी जल्द बहाली के आसार कम नजर आ रहे हैं। दरअसल पंडो डैम के साथ लगते कैंची मोड़ के पास नेशनल हाईवे पूरी तरह से धंस गया है। यहाँ अब पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं बचा है। वहीं बीती रात को क्षेत्र में हुई भारी बारिश के कारण यहाँ हाईवे का एक बड़ा भाग पूरी तरह से जमींदोज हो गया। हालांकि हाईवे बीती रात को बनाला के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण पहले से ही बंद था। वन क्षेत्रों के बीच निजी भूमि मुद्दे पर हाईकोर्ट ने दिए व्यापक नीति बनाने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन क्षेत्रों के बीच निजी भूमि के मुद्दे पर व्यापक नीति बनाने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने पाया कि कई निजी भूमि मालिक धीरे धीरे वन भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं, जिससे वन विभाग के लिए उनका प्रबंधन करना मुश्किल हो रहा है। इस मुद्दे पर अदालत ने अलग से जनहित याचिका दर्ज करने का आदेश देते हुए केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी किए। अदालत ने समस्या के समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से एक व्यापक नीति बनाने को कहा है। HPAC प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी, 7 सितंबर को होगा एग्जाम, जाने समय। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि HPPSC ने सहायक वन संरक्षक परीक्षा 2025 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए। यह परीक्षा 7 सितंबर को आयोजित होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट hppsc.hp.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 8 रिक्तियों को भरना है। अधिसूचना में कहा गया कि उम्मीदवार A4 आकार के कागज
कक्ष पर विस्तृत निर्देशों के साथ ई प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ई प्रवेश पत्र अलग अलग उम्मीदवारों को अलग से नहीं भेजे जा रहे हैं। बीबीएन में उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों से भूजल प्रदूषित, रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। जब बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ यानी कि बीबीएन में उद्योगों से निकलने वाले खतरनाक रसायनों की वजह से भूजल भारतीय मानक ब्यूरो के पेयजल मानकों के अनुसार नहीं पाया गया। हाईकोर्ट में पेश की गई आईआईटी मंडी और संयुक्त समिति की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। भूजल में मैग्नीशियम, कोबाल्ट, बेरिलियम, लेड और यूरेनियम की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई है। हिमाचल हाईकोर्ट में भूजल प्रदूषण को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी और संयुक्त समिति की ओर से सौंपी गई 2 रिपोर्टों से महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र, जंग लगने के शब्द पर उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष में तीखी नोकझोंक, जाने पूरी खबर। नियम 130 पर स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा के दौरान कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी के जंग लगने के शब्द को लेकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सुल्तानपुरी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में जंग लग गया था, उसको धोया जा रहा है। इस पर नेता प्रतिपक्ष भड़क गए। उन्होंने कहा कि विधायकों को इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अभी नए विधायक हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, निर्माण परियोजनाओं के लिए उचित डंपिंग साइट की करे पहचान। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को भविष्य की निर्माण परियोजनाओं के लिए उचित डंपिंग साइट्स की पहचान करने के लिए कड़ी चेतावनी दी है। अदालत ने कहा कि डंपिंग साइट्स का चयन करते समय पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि मलबा निजी भूमि, नालों, जल निकायों, वन क्षेत्रों और जल ग्रहण क्षेत्रों में न गिरे। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने निजी ठेकेदारों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए, क्योंकि राज्य पहले से ही भारी बारिश के कारण भूस्खलन का सामना कर रहा है। राज्य की प्राकृतिक शैली की पर्याप्त देखभाल की जानी चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे डंप किया गया मलबा और कचरा फिसलने की प्रवृत्ति रखता है और निचले स्तर पर रहने वाले लोगों और उनकी भूमि के लिए एक संभावित आपदा है। मंडी लैंडस्लाइड पर सांसद की एक पोस्ट से मचा हड़कंप, डीसी के अभियान के बाद लोगों ने किया जमकर ट्रोल। जगरेतपुर मनाली फोरलेन पर बुधवार रात पहाड़ दरकने से मार्ग बाधित हो गया था। करीब 100 मीटर मार्ग पर भारी मलबा आ गया था। मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद कंगना रनौत ने वीरवार सुबह एक्स व इंटरनेट मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बनाला के पास हुए भीषण हादसे के समाचार को अत्यंत दुखद बताया। पहाड़ धंसने से कई लोग व वाहनों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई। आगे लिखा कि मैं प्रभावित परिवारों के साथ हूं और प्रशासन से लगातार संपर्क में हूं। राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। ईश्वर सभी को सुरक्षित रखे और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करती हूं। कंगना की इस पोस्ट से देश भर में हड़कंप मच गया। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बोले, राज्य में सेस का पैसा खर्च करने के लिए बनेगी एसओपी। हिमाचल प्रदेश में सेस का पैसा खर्च करने के लिए एसओपी तैयार की जा रही है। राज्य में वर्तमान समय में 10 प्रकार के सेस लगाए गए हैं, जिससे सरकार को करोड़ों की आय हुई है। इस सेस से अभी तक 762 करोड़ 13,60,421 का राजस्व प्राप्त हुआ है। विधायक विक्रम ठाकुर के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग इस पैसे को खर्च नहीं कर सकता। ऐसे में अब जिस विभाग का पैसा होगा वही विभाग इसे खर्च कर सकेगा। इस तरह का प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए एसओपी तैयार की जा रही है। जिला स्तरीय नार्को समन्वय समिति की बैठक आयोजित, नशे की रोकथाम को लेकर लिए ठोस निर्णय। जिले में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के मकसद से जिला स्तरीय नार्को समन्वय समिति की बैठक गुरुवार को उपायुक्त ऊना जतिन लाल की अध्यक्षता में डीआरडीए सभागार में आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित यादव, उपमंडलाधिकारी शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान नशा नियंत्रण के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया। उपायुक्त जतिन लाल ने कहा कि नशे की रोकथाम के लिए केवल आपूर्ति को रोकना ही नहीं बल्कि मांग को भी कम करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए बहुआयामी प्रयास किए जाने होंगे, जिसमें जन जागरूकता और पुनर्वास को एक साथ जोड़ा जाए।
29 पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू 2 सितंबर को होनी चाहिए इतनी आयु। जे मैसर्च एक्वा वीटो लेबोरेटरीज बद्दी में हेल्पर व केमिस्ट के 14 पद, मैसर्च बीटा ड्रग्स लिमिटेड बद्दी में कनिष्ठ अधिकारी एग्जीक्यूटिव तथा सहायक के प्रबंधक के 5 पद तथा मैसर्च इनोवा कैप्टेव लिमिटेड बद्दी में अधिकारी व हेल्पर के 20 पदों पर भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी सोलन जगदीश कुमार ने दी। जगदीश कुमार ने कहा कि उक्त 39 पदों पर भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू 2 सितंबर 2025 को मॉडल कैरियर सेंटर उप रोजगार कार्यालय बद्दी समीप गुरुद्वारा संडोली जिला सोलन में प्रातः 10:30 बजे आयोजित किए जाएंगे। देर रात उफनती लहरों के बीच सैकड़ों छात्रों का हुआ रेस्क्यू। पोंग बांध से छोड़े गए पानी से यूनिवर्सिटी बना टापू। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में लगातार हो रही भारी बारिश से पोंग डैम लबालब है। ऐसे में बीबीएमबी द्वारा पोंग बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। वहीं देर रात डैम से छोड़े गए पानी से इंदौरा क्षेत्र टापू में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से एक निजी यूनिवर्सिटी में सैकड़ों छात्र छात्रा और स्टाफ अंदर फंस गए। जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन ने देर रात उफनती लहरों के बीच सभी स्टूडेंट को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। मंडला आयुक्त के पास स्वतः संज्ञान से किसी अपील को रिवाइज करने का नहीं अधिकार, हाईकोर्ट का अहम आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक आदेश में स्पष्ट किया है कि डिविजनल कमिश्नर यानी मंडलायुक्त के पास किसी अपील को स्वतः संज्ञान लेकर रिवाइज करने का अधिकार नहीं है। ऐसी अपील जिस पर पहले ही फैसला लिया जा चुका हो, डिवीजन कमिश्नर उसे रिवाइव नहीं कर सकते, उनके पास ये अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए डीसी शिमला को जिला परिषदों के परिसीमन पर शीघ्रता से निर्णय लेने के आदेश जारी किए हैं। हिमाचल में बनी संक्रमण, बुखार और बीपी समेत 54 दवाओं के सैंपल फेल, बाजार से वापस होगा स्टॉक। हिमाचल में बनी 54 दवाओं समेत देश भर की 143 दवाइयों के सैंपल फेल हो गए। जुलाई माह के अगस्त में आए ड्रग अलर्ट में सोलन जिले के 41, सिरमौर की 6, कांगड़ा की 5 और ऊना जिले की 2 दवा कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं। बद्दी की एक ही कंपनी के 5 और 5 तो कुछ कंपनियों के 2 से 3 सैंपल फेल हुए। इनमें संक्रमण, पेट में जलन, सीने में दर्द, एलर्जी, उच्च रक्तचाप, मांसपेशियों में जकड़न, आंख व कान में डालने वाली दवा, मिर्गी की दवा, बुखार समेत फंगल इन्फेक्शन की दवा के सैंपल फेल हुए हैं। हिमाचल में 4 दिन खराब रहेगा मौसम, कई जिलों में येलो अलर्ट। क्या है आपके यहाँ का हाल, जानिए। हिमाचल प्रदेश में मौसम अगले 4 दिन भी सताएगा। कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें उन स्थानों पर भारी बारिश होगी। हालांकि अभी ऑरेंज अलर्ट कहीं के लिए नहीं, मगर येलो अलर्ट में भी भारी बारिश की चेतावनी है। ऊना, कांगड़ा, मंडी व सिरमौर में शुक्रवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट आया है, जबकि 30 अगस्त को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी व शिमला में भारी बारिश का येलो अलर्ट दिया गया। जिलों में कई स्थानों पर मौसम विभाग ने भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इसी तरह से 31 अगस्त के लिए राज्य के 10 जिलों में येलो अलर्ट दिया है। किन्नौर और लाहौल स्पीति के लिए इस दिन कोई चेतावनी नहीं है, मगर शेष इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वह 1 सितंबर को भी 4 जिलों में येलो अलर्ट रहेगा, जिसमें मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर के इलाके शामिल हैं। मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक सितंबर महीने में 20 तारीख तक प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। इस दौरान प्रदेश के ऊंचाई वाले, मध्यम ऊंचाई वाले और मैदानी इलाकों में बारिश होगी, जिसमें बीच बीच में भारी बारिश का दौर भी रहेगा। यानी हिमाचल में सितंबर महीने में भी मौसम सताएगा। फिलहाल 3 सितंबर तक प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट कई जिलों के लिए दिया गया है। जयराम ठाकुर बोले, आपदा से हिमाचल में मचा है हाहाकार और मुख्यमंत्री गायब। पत्रकारों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पूरे प्रदेश में आपदा की वजह से हाहाकार मचा हुआ है और प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन और प्रदेश से गायब हैं। इस विषय पर जब सदन में सवाल किया गया तो सरकार द्वारा उसकी गंभीरता से जवाब देने की बजाय राजनीतिक बयानबाजी की गई। सरकार द्वारा आपदा राहत को लेकर सदन में झूठ बोला गया। इस कारण भाजपा विधायक दल ने वॉकआउट कर अपनी नाराजगी जताई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार आपदा को लेकर कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा मुख्यमंत्री के इस रवैये से ही लगाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा भूभाग पूरी दुनिया से कट गया है। सड़क और संचार माध्यम ठप पड़े हैं। 2 दिन से लोगों से बात नहीं हो पा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश में राजनीति की यात्राओं में शामिल हो रहे हैं। हमारे विधायक के बता रहे हैं कि उनका 2 दिन से अपने क्षेत्र में बहुत सारी जगह पर संपर्क नहीं हुआ। जिन जगहों पर संपर्क हुआ वहां से एक ही बात सामने आई है कि आपदा प्रभावितों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है।
आज 12 बजे तक खाली कर दे गांव, बेहद तेजी से आएगा पोंग का पानी, बीबीएमबी की अपील। ये पोंग डैम का जल स्तर 1393.68 फुट तक पहुंच गया, जो कि खतरे के निशान से करीब 4 फुट अधिक है। मैं सभी लोगों को सूचित किया जा रहा है कि झील के किनारे न जाएं। डैम का पानी नगरोटा सूर्या में गज खड्ड पर बने रेलवे पुल के समीप पहुंच चुका है। पानी को देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। फतेहपुर उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत रियाली के प्रधान पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, ग्राम रोजगार सेवक, पटवारी, कानूनगो और सभी संबंधित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी तथा ग्राम पंचायत रियाली के सभी गांवों के स्थानीय नागरिकों को सूचित किया गया है कि जलाशय का जल स्तर 1393.68 फीट दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान के करीब 4 फुट अधिक है। नो धन बचेगा नो अन्न, नहीं थमेगी परले, छोटी काशी के देवी देवता नाराज, जानिए क्या क्या कहा गुरुओं ने। त्रासदी काल में लोगों के पास नो धन बचेगा नो ही अन्न बचेगा। मंडी में परले आने का सिलसिला भी नहीं थमेगा और नो ही लोगों को दरकते पहाड़ों से कोई राहत मिलेगी। नदी नाले उफान पर ही रहेंगे और ब्यास कहर बर्फाती ही रहेगी। मंडी में यह किसी डरावनी कल्पना की पटकथा हिस्सा नहीं है, बल्कि देव समाज से ही की गई भविष्यवाणी है और यह वाणी देवताओं के गुरुओं ने आग के दहकते अंगारों पर अग्नि परीक्षा देते हुए की है। मंडी के स्कूल बाजार में माता काली के दरबार में रात के 12 बजे सैकड़ों लोगों के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से गुरुओं ने कहा कि देवी देवता मानव समाज से रुष्ट हैं और यह त्रासदी काल उसी का परिणाम है। गुरुओं ने साफ शब्दों में कहा है कि मानव ने मंदिरों को दूषित कर दिया। एयरपोर्ट के लिए मांझी खड्ड सबसे बड़ी दिक्कत, जानिए क्या है पूरा मामला। ये कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए भू अधिग्रहण के साथ मांझी खड्ड को कवर करना भी राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि इसके तकनीकी पहलुओं को पूरा करने के लिए प्रक्रिया चल रही है और चैनलाइजेशन सहित पुल के डिजाइन की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। खड्ड को तकनीकी एक्सपर्ट और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियम अनुसार कवर किया जाना है, लेकिन इसके लिए बड़े बजट की आवश्यकता रहेगी। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण के साथ साथ मांझी खड्ड पर पुल बनाना किसी चुनौती से कम नहीं है। हिमाचल का बेटा डीआरडीओ में बना जूनियर साइंटिस्ट। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के बेटे और बड़सर विधानसभा क्षेत्र के दांदड़ू लवाहन गांव के होनहार युवक चमन शर्मा का चयन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में जूनियर साइंटिस्ट पद पर हुआ है। वे अब डीआरडीओ तेजपुर आश्रम में बीमारियों की दवाइयों पर शोध कार्य करेंगे। यह न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि एक छोटे से गाँव का बेटा समाज हित में दवाइयों के शोध के माध्यम से सेवा करेगा। अब मोदी नहीं भारत की जनता ही ट्रंप को जमीन सुंघा देगी, फर्ज निभाने का आ गया सही वक्त। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी अब ट्रंप का फोन तक नहीं उठा रहे। मैं ट्रंप टैरिफ का असर शेयर बाजार से लेकर भारत के कपड़ा और जूता उद्योग पर पड़ने लगा है, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी नहीं बल्कि भारत की जनता ही ट्रंप को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि भारत में अमेरिका की कई कंपनियां कारोबार करती है। यानी कि दिनचर्या का कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो अमेरिका का न हो। चिप्स, शराब, रसोई का सामान, कपड़े, जूते, घड़ियां, फोन सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आईडी कंपनियां भारत में एक बड़ा व्यापार करती है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।